आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेरों ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से हमेशा की तरह आपके लिए एक और टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। रीडिंग बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होगी। ये रीडिंग, ये वीडियो आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, आधारित है। रीडिंग की टॉपिक यही होगी कि आपके अगले 3 महीने, योर नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे होंगे। आपके अगले 3 महीने कौन सा बड़ा परिवर्तन, बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव या कौन से मैसिव शिफ्ट है जो होने को है अगले 3 महीने के अंदर आपके जीवन में। ओके, क्योंकि इस समय के दौरान बहुत सारे ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रह अपने नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। इन ग्रहों में बुध, शुक्र, गुरु, राहु, केतु और सूर्य भी शामिल है, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर लेवल पर जीवन में इफेक्ट डालते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। ऐसे में आपके जीवन में क्या बदलाव होगा, ये इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूँगी बहुत ही डिटेल में। ओके, सो आपके अगले 3 महीने किस प्रकार से होंगे। ज़्यादा फोकस आपकी लव लाइफ के ऊपर, आपका करियर, आपका पैसा, आपकी नौकरी, व्यापार, जॉब, मनी, फाइनेंसेस के लिए भी। साथ में कौन सी ब्लेसिंग्स है ओके जो आपकी तरफ बढ़ रही है अगले 3 महीने के अंदर, इसको भी इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूंगी बहुत ही डिटेल में। ओवरऑल ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस वीडियो होगी गाइस। अब 3 महीने कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मई, जून, जुलाई को कंसिडर करेंगे। जब ये रीडिंग, ये वीडियो आपकी नज़र के सामने आ जाएगी, उसके अगले 3 महीने की एनर्जी आपको बहुत ही क्लियरली इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। ओके, मेष से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, मैंने अलग अलग रीडिंग बनाया है ताकि आपको ज़्यादा एक्यूरेसी और क्लैरिटी मिले। अब बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में जाएंगे कि मुझे सन साइन को फॉलो करना चाहिए या मून साइन के अकॉर्डिंग सुनूँ, मैं नाम राशि सुन लूँ, या मैं किस राशि को फॉलो करूँ, कौन से साइन, कौन से ज़ोडिएक के अनुसार सुनो। देखिए, ज़्यादा एक्यूरेसी आपको आपके मून साइन के अकॉर्डिंग मिलेगी, मून साइन या असेंडेंट, या फिर आप जैसे भी जिस भी राशि को जिस भी राशि अनुसार देखते हैं। अगर आप नाम राशि देखते हैं, अगर आपको सन साइन फॉलो करके एक्यूरेसी मिलती है तो आप वैसे भी देख सकते हैं। आप चाहे तो दोनों या तीनों तरीके से भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। रीडिंग आपसे मैच होगी, रेजोनेट होगी। ओके, जो भी चैनलिंग होगी यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से या परमात्मा की तरफ से, वो सब चैनलिंग मैं आपको बताऊंगी अगले 3 महीने में क्या कुछ घटित हो सकते हैं घटनाएं और क्या चेंजेस आपकी तरफ पड़ रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रीडिंग को शुरू करते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी राशि लिब्रा यानी कि तुला है तो आइए देखते हैं आपके आने वाले अगले 3 महीने किस प्रकार से होंगे। जब तक मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ गाइज, आप सब एनर्जी एक्सचेंज करके वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। आप लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप टाइप करते चले, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए गाइज। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी एंड ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए, आप उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करेंगे। आगे की जानकारी, आगे की डिटेल्स के लिए आप मुझे डीएम करेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आइए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय हो बापा विघ्नहर्ता, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। तुला राशि वालों की अगले 3 महीने की ओवरऑल एनर्जी। थैंक यू सो मच। ओके, पहला जो कार्ड है वो 2 ऑफ कप्स का है। किसी पास्ट पर्सन की वापसी आपके जीवन में हो सकती है अगले 3 महीने के अंदर। मतलब मुझे ऐसा दिखता है रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में। कोई आपके लिए बहुत केयरिंग है, या कोई आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, कोई आपके लिए रिश्ते में एफर्ट्स करना चाहता है। ये आपकी लव लाइफ भी हो सकती है गाइस। दूसरा, ये किसी व्यक्ति के साथ आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी, आपके घर में आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी हो आपके रिलेशंस, वहाँ पर बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक दिखाई दे रही है मुझे। पहला जो कार्ड है वो 2 ऑफ कप्स का है। हाँ, लव लाइफ की भी एनर्जी है, बट मैं उसको अलग से चेक करूँगी ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। बट यहाँ पर सबसे पहले मैं ओवरऑल एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो अगले 3 महीने में रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, लव लाइफ में पॉजिटिविटी, आपके बाकी के रिश्ते में सुधार या इक्वल गिव एंड टेक दिखता है। अगर आपको लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा गिवर की एनर्जी में हो, आप हमेशा सबके लिए दिल से करते हो या किसी से जुड़ते हो तो दिल से जुड़ जाते हो, लेकिन सामने से आपको वो चीज़ें कभी भी रिटर्न में देखने को नहीं मिली। ओके, सो आपके अगले 3 महीने आपके रिश्तों में पॉजिटिव चेंजेस बहुत ही क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही है। यूनिवर्स और डिटेल में बताएं तुला राशि वालों के लिए और क्या है अगले 3 महीने में।
थैंक यू। जस्टिस, आप देखिए गाइज, आपके लिए न्याय है, आपके लिए जस्टिस है, कर्मा बैलेंस होने की ऊर्जा है। सो अगले 3 महीने अगर आपको किसी ने हर्ट किया है या आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आपको या आपसे सॉरी बोल सकता है। बहुत सारे सॉरी आपको शब्द ये सुनने को मिल सकते आज जिसने भी आपके साथ गलत किया, जिसको उनकी गलती का रियलाइजेशन नहीं था उस वक्त पे, वो व्यक्ति उनकी तरफ से आपके लिए माफ़ी है, सॉरी है। प्लस ये कर्मा बैलेंस होने का वक्त है, ये कर्मा क्लिनजिंग का वक्त भी। आप देखिए ना, 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस की बात कही जा रही है। यहाँ पर देखिए आप जस्टिस के कार्ड में यहाँ भी बैलेंस की बात कही जा रही है। सो ओवरऑल अगले 3 महीने बैलेंस होना, या कह लो बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारी रिश्तों में बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक। प्लस जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, हो सकता है कि आप उनको उनका कर्मा फेस करते हुए देखो अगले 3 महीने के अंदर। ओके, जिन्होंने आपको हर्ट किया, जिन्होंने आपकी सोल, आपकी आत्मा को दुखी किया है, लेकिन उनको रियलाइज़ नहीं था कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, आपको बहुत पेन या बहुत तकलीफ दी है। आप उनको किसी प्रकार का कर्मा फेस करते हुए देखेंगे, उनके लाइफ में किसी प्रकार का डाउनफॉल या सडन कुछ ऐसा हो गया कि उनकी लाइफ तहस नहस हो रही है, और वो सब आप विटनेस करोगे, वो सब आप देखोगे अगले 3 महीने के अंदर। ओके, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है। आपको भी अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना होगा तुला राशि वालों, कि आपके कर्मास कैसे हैं। कहीं आप जाने अनजाने किसी को दुखी तो नहीं कर रहे, किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे, तो किसी के लिए मन में गंदे विचार या बुरी भावना नहीं होनी चाहिए अगले 3 महीने के अंदर। और क्या है आपके लिए? 2 मोर कार्ड्स यूनिवर्स। ओके, 5 ऑफ कॉइन्स। ओके, यहाँ पर एम्प्रेस है। वाओ, 5 ऑफ कॉइन्स के बाद एम्प्रेस। सो फाइनेंसेस, पैसे या मनी रिलेटेड जो इश्यूज थी वो आपके रिजॉल्व होंगे अगले 3 महीने के अंदर। पैसा बढ़ेगा, पैसे में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, सेविंग्स बढ़ेंगी। आप खुद के लिए, अपने घर के लिए, या आपकी बहुत लंबे समय से विश थी कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ लग्जूरियस आइटम या कुछ ना कुछ महंगी परचेज करते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब खुद के लिए कुछ ले रहे हो, या नए घर, नई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट, वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। घर की रिनोवेशन करा सकते हो, नई फर्नीचर या नई चीज़ें ऐड कर रहे हो अपने खुद के लिए, अपने पसंद की चीज़ें ले रहे हो। पैसे की कमी चल रही थी, आर्थिक तंगी थी बहुत लंबे समय से, लोन या कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है कि पैसे पानी की तरह खर्च तो हो रहे थे, लेकिन वो टिक नहीं रहे थे। पैसे आ रहे थे लेकिन वो जा रहे थे, मतलब टिकाव नहीं थी, स्थिरता नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं थी। तो वो स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ओके, बॉटम में 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। मनी रिलेटेड इश्यूज जो है वो आपके रिजॉल्व हो रहे हैं अगले 3 महीने के अंदर। ये तो हुई आपकी ओवरऑल एनर्जी की बात, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रही है। किसी की थ्रोट चक्रा की हीलिंग हो रही है, या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्शन में हो का थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, या फिर आपका थ्रोट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक, आपके थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज थी। थ्रोट चक्रा की हीलिंग होती भी मुझे दिखाई दे रही है। किसी महीने की 14 तारीख, किसी महीने की 29 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है गाइस, किसी महीने की 7 तारीख। ओके, ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, प्लीज़ नोट कीजिएगा। इन डेट्स में कुछ खास कटे तो उसके चांसेस है। आइए अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की। ओके यूनिवर्स, इनके लव लाइफ में क्या होगा प्लीज़ मुझे बताएं। इनके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी अगले 3 महीने के अंदर, जिनकी राशि लिब्रा यानी कि तुला है। ओके, पहला कार्ड पेज ऑफ कप्स, सेकंड चांस। कोई आपसे सेकंड चांस मांग रहा है, या किसी को आपसे एक और मौका चाहिए, एक दूसरा मौका चाहिए। लिटरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। लव लाइफ में जो इश्यूज थी ना वो रिजॉल्व हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर रियलाइजेशन तो है ही, प्लस यहाँ पर वो आपको बहुत लंबे समय से स्पाई कर रहे थे गाइस, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगले 3 महीने में वो आपको स्पाई करेंगे। वो आपको कोई कमिटमेंट या ऑफर उनके तरफ से देखने को मिलेगी। कॉल, मैसेज आ सकता है। जिनके पार्टनर ने जिनको ब्लॉक कर रखा है वो अनब्लॉक कर रहे हैं। ओके, डेथ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनके लव लाइफ में क्या होगा। हर्मिट। ओके, सो आप लव लाइफ में अगर आपको ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब इस रिश्ते में सुधार नहीं हो सकता, या सब कुछ बिगड़ गया, सब बर्बाद हो गया, मेरे एफर्ट्स, मेरा समय, मेरी इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, अगर आपने ऐसा फील किया पिछले कुछ महीनों के दौरान, हो सकता है कि ये जो प्लानिटरी शिफ्ट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आपके लव लाइफ को लेकर स्पेशली।
ओके आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी है। पहले पेज ऑफ कप्स था, लेकिन यहाँ पर अब हर्मिट है गाइस। आप समझिए इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को। आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे दिख रही है काफ़ी हद तक। डेथ का कार्ड, उनके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर घटित हो रहा है, और किसी की शादी हो सकती है। ओके परमानेंट रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन या मैरिज तक बात आ जाए, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। आपके एंसेस्टर्स वो आपके रिश्ते को, आप दोनों की जोड़ी को, आप दोनों के कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो रिश्ता कहीं नहीं जा रहा आपका, और रिश्ते में पॉजिटिविटी और अबंडेंस भी आ रही है। सेलिब्रेशन, रोका, एंगेजमेंट, किसी प्रकार का फैमिली फंक्शन, घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य वो हो, इसके चांसेस है। मतलब किसी की, लिटरली मुझे मेरे विजन्स में दिखाई दे रही, किसी की हल्दी या मेहंदी की फंक्शन या सेरेमनी चल रही है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी। इंगेजमेंट, रिंग्स एक्सचेंज हो सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें भी अगले 3 महीने के अंदर कुछ लोगों के लिए होती हुई दिख रही है मुझे। आपके पार्टनर के अंदर बहुत मैच्योरिटी, बहुत सुधार, बहुत बदलाव पॉजिटिव वे में आप नोटिस कर सकते हो। अगर आपके पार्टनर का मूलांक 4 या 7 या आपका मूलांक 4 या 7 है, यस ये रीडिंग आपके लिए ही है गाइज। ओके आइए करियर के लिए देखते हैं, करियर में क्या बदलाव होंगे तुला राशि वालों का। करियर, मनी, फाइनेंसेस एंड करियर के लहजे से अगला 3 महीना, नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके किस प्रकार से है। लाइक करते चलिए गाइस रीडिंग को, एंड क्लेम करते चले जो भी पॉजिटिव एनर्जीज आपको दिखती है। ओके करियर में क्या होगा यूनिवर्स। शुक्राना गुरुजी, इनके करियर में क्या होगा प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। बहुत सारे कार्ड्स आ गए गाइस, एक एक करके मैं लूँगी। ओके ट्रैवल हो सकती है आपकी, अनएक्सपेक्टेड सडन ट्रैवल्स बहुत सारे होंगे। लॉन्ग ट्रैवल्स की बात हो रही है। आपने सोचा नहीं था कि आपको जाना पड़ेगा, लेकिन अचानक से टिकट्स बुक करते हुए दिखाई दे रहे हो, या कहीं जाने का प्लान हो रहा है, घर में कहीं जाने की प्लानिंग चल रही है। ये सारी चीज़ें अगले 3 महीने के अंदर पॉसिबल मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप बहुत लंबे समय से वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन वहाँ भी कुछ ना कुछ विघ्न आ रही थी, या अप्रूवल नहीं मिल रहा था, तो वो भी पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके करियर को अगर मैं देखूं यहाँ पर उसकी एनर्जीज़ को, देन यस यूनिवर्स, इनके करियर में क्या बदलाव या चेंजेस होंगे जिनकी राशि तुला लिब्रा है। पहला कार्ड द वर्ल्ड है। ट्रैवल्स बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब कहीं दूर जाना था, या लोकेशन चेंज को लेकर बहुत परेशान थे। ट्रांसफ़र, लोकेशन चेंज, या लॉन्ग ट्रैवल्स, अब्रॉड सेटलमेंट, या अब्रॉड में स्टडी, वीज़ा अप्रूवल नहीं मिल पा रहा था, या उसमें कुछ ना कुछ विघ्न आ रही थी, तो वो अप्रूवल मिल जाएगा। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर लॉन्ग ट्रैवल्स, आपके ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा होंगे। वो एक्सपेक्टेड भी हो सकता है, वो अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। मतलब टिकट्स बुक कर रहे हो, या कहीं जाने की प्लानिंग चल रही है आपकी, आप, और वो लॉन्ग ट्रैवल्स होंगे गाइस। और ये ट्रैवल करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। करियर में मेजर चेंज है, नई शुरुआत। अब देखिए द वर्ल्ड कार्ड, किसी प्रकार की नई शुरुआत। अब तक आप जो कर रहे हो ना, आपके मन में बार बार ये अर्ज आएगी अगले 3 महीने के अंदर कि मुझे कुछ नया स्टार्ट करना है, मुझे कुछ नया शुरू करना है, मुझे मेरा पर्पस, मेरा सोल पर्पस जिसके लिए मैं हूँ, मुझे वो करना है। तो कोई नया काम, करियर स्विच, या करियर में बदलाव, बड़े बदलाव, उसकी ऊर्जा है। बिकॉज द वर्ल्ड कार्ड मेजर अरकाना कार्ड है, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी है। सो मुझे ऐसा दिखता है कि करियर में ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन आने के चांसेस हैं अगले 3 महीने। ओके लवर्स, थैंक यू सो मच। किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई नया काम या बिजनेस शुरू कर सकते हो, या कोई दोस्त, कोई बेस्ट फ्रेंड, या कोई ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है जो आपके करियर में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प या मदद कर रहे हैं। उनकी वजह से आपके करियर के जो ब्लॉकेजेस हैं ना, वो रिमूव हो रहे हैं। अब ये आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, या आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, या पता नहीं, बट इनको भेजा ही गया है आपके लिए, ताकि आपके करियर में जो ब्लॉकेज आ रही है ना, उसको हटाया जाए। 8 ऑफ कप्स, शुक्राना गुरुजी, इनके करियर में क्या चेंजेस आ रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को देखकर डेथ कार्ड की एनर्जी मुझे फील हुई। जैसे डेथ कार्ड है ना आपके लव लाइफ की एनर्जी में, बिल्कुल वैसी ही एनर्जी मुझे इस कार्ड की भी दिखाई दे रही है। आपके घर के आसपास कहीं शमशान हो सकता है, या जहाँ डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है, ऐसी कोई जगह हो सकती है आपके घर के आसपास, या मुझे मेरे विजन्स में डेड बॉडीज़ दिखाई दे रही है। सो लिटरली डेथ कार्ड की एनर्जी है गाइस इस कार्ड के अंदर। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि कुछ ख़त्म हो रहा है और कुछ नया शुरू हो रहा है। नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, उसकी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो करियर में आप अब तक जो कर रहे हो उसमें अगर आपको सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रहा ना, तो
तो प्लीज़ आप आगे बढ़िए और आपकी जो सोल, आपकी जो इंट्यूशन आपको कह रही है, आपको जो गाइडेंस मिल रही है, उसके ऊपर काम कीजिए। बिकॉज़ करियर में कोई बड़ा बदलाव या बड़े चेंजेस होने वाले हैं। कुछ लोग मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से अपना काम या करियर शुरू कर रहे हैं या नया काम शुरू कर रहे हैं पार्टनरशिप में। आप किसी की हेल्प या किसी की सपोर्ट, किसी की गाइडेंस की वजह से आगे बढ़ रहे हो करियर में और नई शुरुआत वो करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नया कर रहे हो। आप ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब तक आप जो कर रहे हो ना, उसमें बड़ा चेंज और बदलाव यहाँ पर दिखता है। ओके, सो करियर चेंज, करियर स्विच होना या जॉब चेंज होना, लोकेशन चेंज होना, वो ऊर्जा काफ़ी हद तक आप देखिए। बॉटम में टावर का कार्ड है गाइस, तो करियर में शिफ्ट है, करियर में चेंजेस तो मुझे यहाँ पर दिख ही रहे हैं। मैं मेजर का कार्ड इस्तेमाल करना चाहूँगी। हर हर महादेव, जय हो बाबा विघ्नहर्ता। प्लीज़ गाइड करें तुला राशि वालों के अगले 3 महीने। थैंक यू सो मच। इनके अगले 3 महीने की 3 मेजर एनर्जीज़ अलग अलग देखते हैं गाइस कि आपके अगले 3 महीने के अंदर क्या मेजर एनर्जीज़ आपको देखने को मिलेंगी। पहले महीने के लिए कार्ड। ओके, पहले महीने में द लवर्स का कार्ड है। सो आपको मैंने दिखाया था 2 ऑफ कप्स के कार्ड से, यहाँ भी लवर्स का कार्ड है। सो लवर्स कार्ड फिर से है एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि आपके डिज़ायर्ड पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन हो सकता है और वो पहले महीने के अंदर होगा। आप जब इस वीडियो को, इस रीडिंग को सुनेंगे, उसके बाद का जो पहला महीना होगा रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, फेवरेबल है। रिकन्सिलिएशन होकर ही रहेगा। ओके, और बात शादी तक पहुंच सकती है क्योंकि ये परमानेंट रिकन्सिलिएशन है। तो एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए। पहला मंथ, पहला महीना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, राधे कृष्णा की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेंगे इस महीने में। दूसरे महीने में क्या हो रहा है आपके साथ, आइए देखते हैं। ओके, दूसरे महीने के लिए एम्परर। ये दूसरा महीना आपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे या करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। करियर को लेकर चिंता भी है कि काम कैसे चलेगा, काम को, करियर को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं। बिजनेस करना चाह रहे हो या मन में कुछ ऐसे नए आइडियाज़ हैं करियर को लेकर, उस पर काम करना चाह रहे हो, उसके ऊपर फोकस्ड भी हो, तो दूसरा महीना करियर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। थैंक यू। तीसरे महीने की एनर्जी मुझे बताएं। ओके, तीसरे महीने में यहाँ पर हैंगड मैन है। तीसरे महीने में, ये दूसरे महीने में जो करियर रिलेटेड आइडियाज़ है ना, उसको आप इम्प्लीमेंट करने का टाइम है इस तीसरे महीने के अंदर, या उसके ऊपर काम करने का समय है। एंड आप में से बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हो कि मुझे ये कदम लेना चाहिए या नहीं, मतलब रिस्क टाइप एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है। और आपके मन में घबराहट है कि मैं इस जॉब को छोड़ दूँ, मैं खुद का कुछ करूँ या ना करूँ, मतलब बहुत परेशान हो, बहुत चिंता में हो। इस वजह से ये हैंगमैन का कार्ड है। हो सकता है कि इस तीसरे महीने के अंदर बहुत स्टक फील करो, लेकिन यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस यही होगा कि आपको आगे बढ़ना है। मुझे न्यूबॉर्न बेबीज़ मुझे मेरे विजन्स में दिखाई दे रहे, मतलब छोटे बच्चे। आपको ऐसे सपने आ सकते हैं अगले 3 महीने के अंदर, या ये स्पेशली इस तीसरे महीने के अंदर आप सपने में छोटे बच्चे को देखो या किसी प्रेग्नेंट वुमेन को देखो सपने में, ड्रीम में। ओके, ये सब इंडिकेशन होगा कि आपको अपने जीवन में, अपने लाइफ में नई शुरुआत की ओर बढ़ना है और शुरुआत आपको करनी होगी। मतलब रास्ता आपको दिखाएंगे आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स। वो ड्रीम के माध्यम से आपको संकेत दे सकते हैं, लेकिन आपको एक्शन खुद को ही लेना होगा। बेसिकली ये इंडिकेशन आपके लिए इस तीसरे महीने के अंदर है तुला राशि वालों। एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, लेकिन हाँ, इंट्यूशन लगेगी, अपने इंट्यूशन की सुनना यहाँ पर इस महीने के अंदर। ओके, आइए अब इस हैंड रिटन डेक के माध्यम से देखते हैं तुला राशि वालों कि 3 महीने में वो कौन से इवेंट्स हो रहे हैं आपके साथ। डिटेल में उन घटनाओं को, उन इवेंट्स को जानने की कोशिश करते हैं। आप लाइक कीजिए इस रीडिंग को, इस वीडियो को। एनर्जी एक्सचेंज अगर आपने अब तक नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। ओके, तुला राशि वालों के जीवन में क्या घटनाएं घटित होंगी इस पहले महीने के अंदर, प्लीज़ मुझे बताएं एंजल्स। मतलब मुझे लिटरली ये एनर्जीज फील हो रही है तुला राशि वालों की। आप बहुत लंबे समय से किसी प्रेशर में हो, किसी बर्डन में हो कि मेरा ये काम कैसे होगा, मेरा वो काम कैसे होगा। मल्टीटास्किंग कर रहे हो या बहुत सारा वर्क प्रेशर, वर्क लोड आपके ऊपर है। जितना आप कर रहे हो उसके लिए आपको अप्रिसिएशन भी नहीं मिल रहा, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जितना दे रहा हूँ मुझे उतना रिटर्न में नहीं मिल रहा। चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपका काम या करियर या प्रोफेशन हो, जहाँ भी है वो लोड हल्का होगा या वो प्रेशर वो हल्की होगी।
होगी, मतलब अगर बहुत सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पे लाद दी गई है, वो जिम्मेदारी हल्की हो गई। आप बार बार ये सोचते हो, बार बार ये पूछते हो एंजल से कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, हो जाएगा। एंजल्स कह रहे कि हो जाएगा। ओके, गुड लक है आपके लिए। यहाँ पर कार्ड्स हैंगमैन एंड एम्बरर के, लेकिन मुझे ये जो चैनलिंग हो रही है ना, गुड लक है आपके लिए। आपका भाग्य आपके फेवर में है, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए होगी इस तीसरे महीने के अंदर। ओके, एंड अगर आप एक्शन लेते हो, आप आगे बढ़ते हो, इंट्यूशन की सुनते हो, आपके लिए आपका भाग्योदय का समय होगा। ये तीसरा महीना बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा मेजर चेंज इस तीसरे महीने के अंदर घटित हो सकते हैं। ओके, और किसी की हेल्प या किसी की सपोर्ट आपको मिल रही है। आपका कोई दोस्त हो सकता है, या आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, आपकी हस्बैंड या वाइफ, या नए फ्रेंड्स बन सकते हैं आपके, इसके भी चांसेस है। पहले महीने के लिए आईज ऑन यू, तो कोई आपको स्पाई कर रहा है आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर, या कोई आपकी पिक्चर्स देख रहा है, या आप लोगों की नज़र में हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो नेक्स्ट है आपके लिए इंट्यूशन। ये जो पहला महीना है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने को वो कह रहे हैं। आप इंट्यूशन की सुनिएगा, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा। देन यहाँ पर है अनब्लॉक। सो मैंने आपको कहा था कि आपको अनब्लॉक कर सकते हैं अगर उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, या कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में लौट रहा है, वापस आ रहा है। सो अनब्लॉक भी करेंगे और अपनी दिल की बात, अपने मन की बात वो भी एक्सप्रेस कर रही हैं। तुला राशि वालों, दूसरे महीने में क्या हो रहा है आपके साथ, आइए देखते हैं। शुक्राना गुरुजी। विविड ड्रीम्स, आपको सपने में चैनलिंग या डाउनलोड्स आ सकते हैं। लिटरली ऐसे सपने जो आपको झकझोर दे, आपको बाकायदा आपके एंजल्स, आपके डिवाइन जो गाइडेंस देना चाह रहे हैं, वो आपको सपने में बताकर जाइए। सपने में आपको कोई मीनिंगफुल ड्रीम या कोई ऐसा सपना देखो जिसके बाद आपके मन में पूरी क्लैरिटी हो, वो भी चीज़ हो सकती है। न्यू चैप्टर, इसी की बात मैं कह रही थी। सो न्यू चैप्टर, न्यू साइकिल की शुरुआत हो सकती है। द वर्ल्ड कार्ड आया था ना आपके स्प्रेड में, ये देखिए द वर्ल्ड कार्ड। सो न्यू चैप्टर, ओके, ये करियर में हो सकता है डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए शादी हो रही है तो वो भी एक न्यू चैप्टर ही हुआ। यस, आपके सवाल का जो भी जवाब आप पूछ रहे थे, या आपके मन में जो भी सवाल था, चाहे वो हेल्थ से जुड़ा हुआ हो या करियर से जुड़ा हुआ है, आंसर यस में है। ओके, सो आप आगे बढ़िए गाइस, आगे बढ़िए। ये वक्त है दूसरा महीना नई शुरुआत का, तो आगे बढ़िए और इंट्यूशन की सुनिएगा। तीसरे महीने के लिए क्या है आपके लिए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपका फोकस, आपका ध्यान प्रेजेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा है, पास्ट एंड फ्यूचर के ऊपर नहीं। बहुत सारे लोग चिंता में रहते हैं, जो बीत गया, जो चला गया, जो हो गया, या जो आने वाला है। प्रेजेंट मोमेंट पे क्या चल रहा है इसके ऊपर तो आपका ध्यान ही नहीं रहता। तो इस वजह से यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ताकि आपका ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पर आए, और वो चीज़ आप कर भी रहे हो। सो प्रेजेंट मोमेंट में हो आप बहुत ज़्यादा। यहाँ पर दो कार्ड साथ में है, कर्मा। सो कर्मा बैलेंस होगा। आप देखिए यहाँ पर जस्टिस का कार्ड था ना, यहाँ पर जो कार्ड टैरो से आया था, जस्टिस का था। मैंने आपको इस वक्त ही बताया था कि ये कर्मा बैलेंस होने का समय है। और आप देखिए यहाँ भी कर्मा का कार्ड है, तो जिसने आपके साथ गलत किया है ना, उसको उसका कर्मा मिलेगा। आप देखेंगे, या फिर अगर आपसे गलती हुई है तो तुरंत सॉरी बोलिए और माफ़ी मांगिए, बिकॉज आपको भी ये चीज़ ट्रिगर कर सकती है। सो जैसे कर्म वैसे फल। ओके, एंड ये कार्ड भी साथ में आया था, इन्वेस्टमेंट। कहीं इन्वेस्ट किया है तो उसका बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, या कहीं भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रॉफिट है गाइस। या पहले कभी इन्वेस्ट किया था तो उसका प्रॉफिट भी तीसरे महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ओके, म्यूज़िक, तो म्यूज़िक सुनते हुए दिखाई दे रहे हो, या म्यूज़िक के थ्रू हीलिंग मिल सकती है। म्यूज़िक में करियर बनाना चाह रहे हो मे बी, तो उसके लिए भी आगे बढ़ सकते हो, यस है आपके लिए। देन यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम। सो पैसे से जुड़ी हुई जो भी इश्यूज़ है तुला राशि वालों, वो इश्यूज़ ख़त्म होंगी, या पैसा, धन में वृद्धि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओवरऑल ये थी तुला राशि वालों आपके अगले 3 महीने। जो भी ये प्लैनेटरी ट्रांजिट है उसकी वजह से जो भी इफ़ेक्ट होंगे, जो भी चैनलिंग्स थी, जो भी डाउनलोड्स थी, वो सब मैंने आपसे शेयर किया। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपकी हेल्प हुई या नहीं। एंड आप लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ जिनको इस रीडिंग की ज़रूरत है, या जिनकी राशि तुला यानी कि लिब्रा है। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।